आइए इससे पहले कि हम आराधना के अगले हिस्से में जाएं, हम वचन में चलेंगे, ऑफरिंग मैसेज होगा, तो एक गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। भले ही आपको नहीं आता होगा लेकिन गुनगुना सकते हैं, है ना? तो वो क्या नाम है, आइए इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और सुंदर गीत है, पहली बार हम लोग भी यहाँ पर तो वो की आराधना कर रहे हैं इस गीत के द्वारा। निसरे सगारे सारे निसगारे सारे निसरे सगारे सारे सा निसरे सगारे सारे निसगारे सारे निसरे सगारे सारे सा। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उसके आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उसके आदम को बनाया। उसने जो डाली जान मिली उसको पहचान। उसने जो डाली जान मिली उसको पहचान। बनाया अपने जैसा बन गया वो इंसान। बनाया अपने जैसा बन गया वो इंसान। खाली बर्तन था उसमें अपना रूप बसाया। खाली बर्तन था उसमें अपना रूप बसाया। खुदा ने लेके माटी को उसके आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उसके आदम को बनाया। खुदावंद रोज मिलता था उससे बागे अदन में। खुदावंद रोज मिलता था उससे बागे अदन में। आदम भी चलता था हरदम उसके वचन में। आदम भी चलता था हरदम उसके वचन में। खुदावंद रोज मिलता था उससे बागे अदन में। आदम भी चलता था हरदम उसके वचन में। आदम भी चलता था हरदम उसके वचन में। खुदा ने देख के तन्हा उसको हवा को बनाया। खुदा ने देख के तन्हा उसको हवा को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उसके आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उसके आदम को बनाया। शैतान की बातों में आकर हवा ने फल जो लिया था। शैतान की बातों में आकर हवा ने फल जो लिया था। उसने भी खाया था वो फल आदम को दिया था। उसने भी खाया था वो फल आदम को दिया था। शैतान की बातों में आकर हवा ने फल जो लिया था। उसने भी खाया था वो फल आदम को दिया था। उसने भी खाया था वो फल आदम को दिया था। मोहब्बत को खुदा की उसने पल भर में बुलाया। मोहब्बत को खुदा की उसने पल भर में बुलाया। खुदा ने लेके माटी को उसके आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उसके आदम को बनाया। हुक्म जो तोड़ा था आदम ने और फिर था पछताया। हुक्म जो तोड़ा था आदम ने और फिर था पछताया। खुदा ने भेज के बेटा अपना तारा बनाया। खुदा ने भेज के बेटा अपना तारा बनाया। हुक्म जो तोड़ा था आदम ने और फिर था पछताया। खुदा ने भेज के बेटा अपना तारा बनाया। खुदा ने भेज के बेटा अपना तारा बनाया। यीशु ने चढ़ के सूली पे हमको खुदा से मिलाया। यीशु ने चढ़ के सूली पे हमको खुदा से मिलाया। खुदा ने लेके माटी को उसके आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उसके आदम को बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उसके आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उसके
अपने जैसा बन गया वो इंसान, बनाया अपने जैसा बन गया वो इंसान। वो खाली बर्तन था उसमें अपना रूप बताया, वो खाली बर्तन था उसमें अपना रूप बताया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया, खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया, खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। ओके, अच्छा गीत है ना, एक बार तालियां दे सकते हो। ये रुकाओ जाओ। हाँ, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन सर्विस में। अभी भेंट का समय है, तो हम लोग भेंट के लिए निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों का 8वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का 8वां अध्याय, और हम लोग वचन पढ़ेंगे 6 से 8 तक। दूसरा कुरिन्थियों का 8वां अध्याय वचन 6 से 8 तक। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, कहता है परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। और हर एक जन, मतलब हर एक जन ठाने, जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से। देखिए, परमेश्वर किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालता, दबाव नहीं डालता। उसकी इच्छा है कि हर एक व्यक्ति उसका हिस्सा उसको दे, उसका हिस्सा उसको दे। वो दबाव नहीं डालता, परंतु क्या कहता है, ये प्रेम के साथ, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, आगे लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर एक बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो कई बार लोगों को लगता है कि हमें देना क्यों है। कुछ चीजें हैं, एक तो परमेश्वर की आज्ञा है, उसने बोला है कि हमें देना। दूसरी चीज कि भेंट जो हम देते हैं परमेश्वर को, भेंट जो हम देते हैं वो हमारी और आपकी ओर से परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट, धन्यवाद चढ़ाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाते हैं। परमेश्वर आदर के योग्य है। दूसरी बात, आदर के योग्य है जब हम उसको कुछ भेंट चढ़ाते हैं, देते हैं, तो हम उसका आदर करते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं। तीसरी बात जो है कि हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम उससे प्रेम करते हैं, तो वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है, सब कुछ देता है, सारी वस्तुएं देता है। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें प्रार्थना का उत्तर देता है और हमारी समस्याओं में खड़ा रहता है। तो अब जब वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम उसके संतान है, वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और हमारे संकट में, हमारे मदद में हमारी सहायता करता है। अब जब वो हमसे प्रेम करता है तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी उससे प्रेम करें, प्रेम करें। तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इस बात को हम कैसे साबित करते हैं? परमेश्वर की आज्ञा मानकर, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर। और दूसरी बात, परमेश्वर को भेंट देकर, क्योंकि भेंट जब देते हैं, जब हम परमेश्वर को भेंट देते हैं, तो हम अपने प्रेम को उसके प्रति प्रकट करते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारी तरफ से धन्यवाद की भेंट, कि प्रभु सब कुछ आपका है, आपने दिया है, पर इसमें से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। तो परमेश्वर के प्रेम को हम प्रकट करते हैं, इसलिए जो हम देते हैं वो विश्वास योग्यता से दें। परमेश्वर दबाव नहीं डालता, परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे, वचन क्या कहता है कि कुड़कुड़ के ना और ना दबाव से। उसने बता दिया, ये उसकी इच्छा है। अब हमें उसकी इच्छा, यदि हम उससे प्यार करते हैं तो हम उसकी इच्छा को मानेंगे और उसकी जो आज्ञा है उसको हम फॉलो करेंगे, उसको हम अपने
जीवन में लागू करेंगे। परंतु कैसे? क्या दबाव से? क्या परमेश्वर प्रेशर देता? नहीं, वो प्रेशर नहीं देता, दबाव नहीं देता, बोलता हृदय से प्रसन्नता के साथ, ना प्रसन्नता के साथ, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, दबाव में नहीं। तो पर जब हम देते हैं तो ध्यान रहे, परमेश्वर आपको रिटर्न गिफ्ट रिटर्न वापस देता है, क्योंकि जब हम देते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रभु आप हमसे प्रेम करते हो, हम धन्यवाद के बदले हम आपको ये दे रहे हैं, ये हमारी तरफ से धन्यवाद की भेंट है और आप आदर के योग्य हो। हालांकि हम कुछ दे के परमेश्वर को आदर नहीं दे सकते, परंतु एक आज्ञा है, हम उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसके वचन के अनुसार चलकर हम उसको अपने जीवन में उसके आदर, अपने जीवन में उसका आदर प्रकट करते हैं। तो ये जो भेंट है, इस भेंट पर आशीष हो और जो आप देते हैं ये परमेश्वर की ओर आपका धन्यवाद की भेंट का ये प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु, आप धन्यवाद के योग्य हो, आप आदर के योग्य हो परमेश्वर। प्रभु हम आपको कुछ नहीं दे सकते, पर पिता हम आपके पास जब आते हैं तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमारे जीवन में जो किया है प्रभु, वो उसका कीमत अदा नहीं किया जा सकता। प्रभु कोई भी मनुष्य आपके कामों के बदले आपको कुछ दे नहीं सकता थी सिवाय धन्यवाद के तौर पर, क्योंकि आपने हमारे जीवन में जो हमारे लिए था प्रभु वो आपने किया है। धन्यवाद प्रभु। जो हम आपको भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर, हम उससे आपको आदर देते हैं। आपके प्रभु हमारी भेंट से आपको प्रभु महिमा मिले परमेश्वर। जो हम देते हैं पिता, तो हमारी ओर से धन्यवाद की भेंट है और ये हम प्रेम से देते हैं, किसी दबाव में नहीं। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। अभी एक सॉन्ग है।